आइए आज हम लोग भारतीय न्यायिक प्रक्रिया को समझने का प्रयास करें। लास्ट तक वीडियो को सुनिएगा। एफआईआर, थाना, जेल, मजिस्ट्रेट सब आपको समझ में आ जाएगा। तो कृपया करके लास्ट तक सुने, ये बहुत सारे लोगों के लिए यूजफुल है, बेचारा नहीं जानते हैं। तो समझिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जब आपके साथ कोई गलत किया, मारपीट किया, चोरी किया, तो उसका एफआईआर हम थाने में करेंगे। एफआईआर के मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, प्राथमिक सूचना दर्ज। और ये थाने में जहाँ ये घटना घटती है उसी थाने में किया जाता है। तो इतना तो समझ गए। अब नंबर दूसरी बात कि एफआईआर में क्या क्या हम दें। तो सबसे पहले एफआईआर जब भी आप करें तो किसी कागज़ पर ना करें, बल्कि उसको आप रजिस्टर में, थाने की रजिस्टर में अपना केस दर्ज करवाएं। क्योंकि क्या होगा ना कि जब आप खाली कागज़ में उनको लिख के दे आइएगा, और जो आपके साथ गलत किया हुआ अगर दबंग होगा, तो थाना में पैसा देकर या किसी तरह का अपना पैरवी करा के उसको फड़वा भी सकता है। लेकिन अगर आपने उसको रिपोर्ट दर्ज कराया उस रजिस्टर में, तो किसी दरोगा की पावर नहीं है कि उसको फाड़ के फेंक दे। तो ये तो आप लोग पहले समझ गए। दूसरी बात, जब आप एफआईआर करें तो उस अपराधी का नाम दें, कहाँ घटना घटी वो जगह दें, किस दिन को, तारीख को घटा है वो दें, और उसमें एक अपराधी का पूरा ब्यौरा, समय, गवाह का नाम दें। इतना ध्यान रखिए। नंबर दूसरी बात कि थाना में जब एफआईआर आप कर देंगे तो वो थाना प्रभारी अपने दरोगा को उस मामले की छानबीन के लिए भेजेगा, मुजरिम को गिरफ्तार करेगा। गिरफ्तारी के बाद अब जो मुजरिम है उनको थोड़ा समझना चाहिए। अगर मुजरिम को पुलिस अपराध गछने के लिए पीट रहा है, मार रहा है, तो अगर आप अपना जुर्म पुलिस के सामने गस लेते हैं तो वो जुर्म तब तक जुर्म नहीं माना जाएगा जब तक आप मजिस्ट्रेट के सामने नहीं उसको गछते हैं। अर्थात पुलिस के मार के कारण जो आप जुर्म गछेंगे, पुलिस के सामने दिया गया इकबालिया बयान कभी उससे कभी भी जो मुजरिम है वो अपराधी नहीं बन जाता, बल्कि मजिस्ट्रेट के सामने जो आप बोलिएगा वही आपका पक्का माना जाएगा और उसी पर आपका जुर्म कबूल होगा। तो देखिए, थाना में आपको ले जाएगा, लेकिन वहाँ आपको बंद नहीं करेगा, वहाँ आपको 24 घंटे के लिए मैक्सिमम रख सकता है। 24 घंटे के बाद वो थाना के लोग आपको मजिस्ट्रेट के सामने भेज देंगे। तो ये ध्यान रहे कि अगर पुलिस आपको मार रही है, कष्ट दे रहा है, तो वहाँ आप गछ लें जुर्म। आपको वहाँ उसके सामने दिया गया जो बयान है, कभी भी जुर्म नहीं आप अपराधी नहीं घोषित होइएगा, लेकिन मजिस्ट्रेट जी के सामने आपका जो है वो करें। तो ये ध्यान रखना है। अब एक थोड़ा सा ध्यान हम लोग समझते हैं कि अगर व्यक्ति की गिरफ्तारी हो गई है तो उसको अब जमानत अगर मिले तो जमानत पर वो घर वापस आ सकता है। लेकिन हाँ, ध्यान रहे, केस आपका खत्म नहीं होता है। जमानत पर कैदी छूट जाता है, लेकिन केस चलते रहता है। अब यही भी ध्यान रखना चाहिए, आप किसी तरह के जुर्म करके जमानत नहीं ले सकते। वैसा जुर्म में जमानत आपको मिलेगा जो जमानतीय अपराध हो, जिसमें जमानत मिल सकता है। जब आप बड़ा अपराध करेंगे जो जमानतीय नहीं है, तो वो आप निर्भर फिर करता है मजिस्ट्रेट पर। आपको फिर मजिस्ट्रेट के पास जाना होगा। अगर मजिस्ट्रेट आपका जमानत को स्वीकार करता है तब तो आप छूट जमानत पर घर आ सकते हैं, अन्यथा न भी आ सकते हैं। जैसे चोरी, डकैती, कत्ल, रिश्वत, ऐसे गिरफ्तारी में जल्दी जमानत नहीं मिलता है। इसीलिए चोरी, डकैती, कत्ल, रिश्वत से दूर रहना चाहिए। हाँ, कुछ अपराध ऐसे हैं जिसमें जमानत मिल जाता है, मामूली अपराध, तो मजिस्ट्रेट पर फिर निर्भर हो जाता है कि वो हमें जमानत देगा कि नहीं। अगर उसका जमानत मंजूर हो गया तो हम बच सकते हैं, आ सकते हैं। लेकिन याद रखना, केस जमानत पे के बाद ख़त्म नहीं होता, केस चलते रहता है। गवाही होगी, जाना होगा, अदालत में पहुंचना होगा, कोर्ट कचहरी जानी पड़ेगी, जाते जाते आपका चप्पल गिर जाएगा, धन संपत्ति चला जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि लड़ाई झगड़ा, चोरी डकैती से दूर रहना चाहिए, सही काम करना चाहिए अपने कामों में। तो हमें थाना तो कम इस तरह से कहीं परेशान करता है, उससे ज़्यादा परेशानी हम लोग को कोर्ट कचहरी में झेलना पड़ती है। तो इस तरह से हम लोग समझे कि हमारी भारतीय जो न्याय प्रणाली है बहुत मजबूत है। पैसे के दम पर आप बच सकते हैं, लेकिन आखिर जब आप एक बार उसमें पकड़ा जाइएगा तो फिर आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए ये सब समझें, गवाही, पेशी, अदालत, कोर्ट कचहरी, परेशानी,
एकदम आप भीग जाइएगा। सबसे अपील है कि भारतीय न्याय प्रणाली को समझें और किसी तरह के जुर्म करने से बचें। हम आशा करते हैं ये वीडियो आप लोग को मदद होगा। एक चीज़ और ध्यान रखिए, जब हम कहते हैं ना कि किसी को कि थाना में ठूस देंगे तो गलत बोलते हैं। हम ये कहें कि जेल में ठूस देंगे तो ये सही है। थाना सिर्फ ले जाता है, उस कैदी को जेल में रखा जाता है। तो कैदी को जेल में रखने का स्थान है जेल, और जहाँ उसको रिपोर्ट हम लोग लिखाते हैं उसका नाम है थाना। तो जेल और थाना दोनों अलग होते हैं, इस बात को भी हम लोग समझें। तो इसके साथ ही हम अपना वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद दोस्तों।